नफे सिंह राठी को न्याय दिलाने के लिए दुकानदारों व व्यापारियों ने दिया अपना पूर्ण समर्थन। अपने प्रतिष्ठानों को रखा बंद। इनेलो ने बहादुरगढ़ बंद के जरिए पुलिस प्रशासन से नफे सिंह राठी हत्याकांड की साजिश का पर्दाफाश करने की मांग की। हत्या की साजिशकर्ता भाजपा से हैं। संबंधित सरकार पर साजिशकर्ताओं को बचाने का लगाया आरोप। जल्द से जल्द खुलासा हो और हथियारों की गिरफ्तारी के लिए आज ये आए हैं। और आज हमारे साथ में इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे हैं कपूर सिंह राठी जी। कपूर सिंह राठी जी हमारे बीच में है। थोड़ा सा आज के प्रदर्शन के बारे में बता दें कि आज ये क्या विरोध। देखिए, स्वैच्छिक बंद लोगों ने बुलाया था। हमारा परिवार सिर्फ लोगों की डिमांड पर इसमें शामिल हो रहा है और आप देख सकते हो पूरा बाजार बंद है। ये रोष है उस साजिश के खिलाफ जो हमारे नफे सिंह राठी जी के खिलाफ हुई है और ये हत्या हुई है। ये कोई सोची समझी बड़ी साजिश है जिसको अभी ये लोग समर्थन कर रहे हैं। अभी तक जो पुलिस प्रशासन ने आपको जो सहयोग दिया है, जो भी कार्रवाई उन्होंने की है, क्या उससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन सरकार के कार्यगुजारी से कुछ नहीं है। और हकीकत ये है कि अगर नफे सिंह राठी जी को न्याय नहीं मिलेगा तो आप देखिए आम आदमी की क्या हैसियत है। इसका ये मान के चले प्रदेश में आए दिन हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर जो तनातन हत्याकांड हो रहे हैं उनका विरोध है और कहीं ना कहीं जो है सरकार इसको अपराध को नियंत्रण करने में जो है फेल हो चुकी है। जी, मैं तो यही कहूँगा, सरकार की नाकामी है ये। अभी तक 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने में अगर अभी तक हत्यारे नहीं पकड़े गए, अभी तक साजिशकर्ता नहीं पकड़े गए, ये सरकार की नाकामी है। के ऊपर हमारे साथ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी के पुत्र जो है जितेंद्र राठी जी हमारे साथ में है और जितेंद्र राठी जी से जानेंगे आज ये विरोध जो है कहां से कहां तक है। देखिए, अपना रेलवे स्टेशन से शुरू होके और किले मोहल्ले तक हम शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे और जनता से अपील की है। अभी तक जो हमने देखा कि हमने अब गांधी चौक से लेकर के कमेटी चौक तक हमारे 95% से ज्यादा बाजार बंद है। हमें लगता है कि बाजार के जो दुकानदार है, व्यापारी वर्ग है, वो कहीं ना कहीं दहशत में है। जो भाजपा सरकार के अंदर जो निरंतर जो हत्याकांड के जो चल रहे हैं, अन्य जिलों के अंदर, अन्य शहरों के अंदर रोज कोई ना कोई घटना घटित होती है। आपको क्या लगता है अपराध से नियंत्रण नहीं कर पा रही सरकार? देखिए, जब अपराध का हद तो यही पार होगी जब एक इतने बड़े राजनेता की हत्या हो जाती है और पुलिस अब तक उनको पकड़ नहीं पाती, तो प्रशासन की और सरकार की नाकामी तो है। ना उनको पकड़ा गया जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ना उनको पकड़ा गया जो 2 शूटर थे। तो अभी तक एक मामले की 50-52 दिन अभी तक जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई रही उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मतलब कोई ढीला है या क्या हिसाब किताब, क्या कारण हो? इसमें राजनीतिक लोग शामिल हैं और राजनीति हावी है। राजनीतिक लोगों को जब तक गिरफ्तार करके उनसे कड़ी पूछताछ नहीं होगी तब तक ये मामला नहीं खुलेगा। हम बार बार प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं। आज बाजार बंद का आह्वान है, अगर इसके बाद भी सोई सरकार नहीं जागती तो अगली कार्रवाई के लिए क्या करेंगे? अगली कार्रवाई जनता से पूछकर, अपने लोगों से पूछकर और तब अगली कार्रवाई भी करेंगे। अभी बहादुरगढ़ बंद हुआ, फिर झज्जर भी बंद होगा, फिर उसके बाद हम बात करके अपने नेताओं से हरियाणा भी बंद का आह्वान करेंगे। पुत्र हैं भूपेंद्र राठी जी, भूपेंद्र राठी जी से बात करते हैं और जानते हैं आज का ये रोज प्रदर्शन किस लिए। देखिए, लगभग 2 महीने होने को आए हैं स्वर्गीय चौधरी नफे सिंह राठी जी की हत्या को और प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ऐसी उचित कार्रवाई नहीं करी गई है जिससे कि हमें ये संतुष्टि मिले या बहादुरगढ़ की जनता को ये पता चले कि उनके नेता की हत्या किसने की। अभी हम गांधी चौक से लेकर के यहाँ तक रेल रोड तक पहुंचे हैं और देखने में आया है कि 95% से ज्यादा बाजार बंद है। उसके क्या आपको लगता है कि बहादुरगढ़ का जो व्यापारी वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं डर और दहशत में? जी बिल्कुल, देखिए, चौधरी नफे सिंह राठी हमेशा से व्यापारी और कर्मचारियों की आवाज थे। बाजार में जो उनके प्रति रोष है वो इसलिए है क्योंकि बाजार एक सेफ महसूस करता था जब चौधरी नफे सिंह राठी यहाँ। अभी तो निरंतर देखने में आ रहा है कि फिरौती की मांग हो रही है, किसी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। लगातार ऐसे केस जो है HLCT से लेकर के जो जैन बर्तन वालों तक में निरंतर इस प्रकार की घटनाएं सामने आई और उसी के लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार में भी ऐसा लगता है कि सरकार जो अपराध के नियंत्रण में जो है कहीं ना कहीं फेलियर है। जी बिल्कुल, ये फेलियर है और क्योंकि एक शहर की ढाल टूट गई है। लेकिन मैं अपने व्यापारी भाइयों से एक बात ये उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि एक नफे सिंह राठी गया है, 4 परिवार के और हजारों जो हमारे कार्यकर्ता है वो सब नफे सिंह राठी बन के आपकी ढाल बनेंगे। आपके लिए पूरे हम छाती ठोक के खड़े हैं। आप लोगों ने जो हमारा ये आज समर्थन दिया है, हमें सहयोग किया, उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का तो बाजार बंद है और अगर अभी भी प्रशासन की या सरकार की आंख नहीं खुलती है उससे क्या रणनीति है, क्या कार्रवाई आपकी?
देखिए हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि हम पहले बहादुरगढ़ बंद करेंगे, अगर प्रशासन तब भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम डिस्ट्रिक्ट बंद करेंगे, और अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो वो जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन मुझे ये विश्वास है, मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि प्रशासन अब जो सरकार का या जिनका भी दबाव मान के अभी तक जो ढिलाई चल रही थी उसको हटाएगा और जनता की आवाज को मजबूत करते हुए हमें न्याय दिलाने का काम करेगा। सलमान खान जैसे अभिनेता के घर पर एक छोटा सा गोलीकांड होता है, उस गोलीकांड के अंदर 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों को गुजरात से पकड़ के ले जाया जाता है और इतने बड़े स्तर पर प्रदेश स्तरीय नेता की हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है, दिन दहाड़े उनके साथ में जो लोग होते हैं वो घायल हो जाते हैं। उसके बावजूद भी सरकार, पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है। क्या लगता है कहीं ना कहीं दबाव में सरकार काम कर रही है? देखिए दबाव है तभी काम नहीं हो रहा है। अगर दबाव नहीं होता या ये काम किसी अन्य चाहे भाजपा के एक छोटे नेता के साथ ही हुआ होता तो शायद प्रशासन का यहाँ अलग रवैया होता। अभी पंजाब में कुछ दिन पहले किसी भाजपा नेता के साथ कोई वारदात हुई है, सड़कें जाम है, सरकार हाय 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 चल रही है और सेंटर तक का सरकार उसकी मदद करने के लिए। वैसे तरीके से मर्डर तो है, ये भी मान के चलेंगे पॉलिटिकल मर्डर। जी हाँ बिल्कुल, ये पॉलिटिकल मर्डर है और पेड मर्डर है, पेड किलिंग है। ये सब जानते हैं पैसा किसने दिया है, ये सबको पता है कि नफे सिंह राठी किन की आंखों में खटक रहे थे क्योंकि वो आम जन की आवाज उठा रहे थे। देखिए जो आम जन की आवाज उठाएगा वो हजारों लोगों के, सैकड़ों लोगों के नजरों में खटकेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हत्या करवा दें। ये एक प्रशासन फेलियर है और मैं फिर दोबारा आपको माध्यम से बताऊंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दबाव मत मानो आप किसी का। प्रशासन अगर दबाव मानेगा तो जनता की हालत बच्चे बदतर हो जाएगी। प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी कर दे, हम प्रशासन के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। करेंगे पॉलिटिकल मर्डर है और एक पेड किलिंग है जो कि दिखाई देता है केस के अंदर साहब, और ऐसा कुछ भी केस के अंदर छिपाने लायक नहीं है। कौन साजिश करता है, कौन षड्यंत्र करता है, सब पुलिस को पता है, परंतु एक पॉलिटिकल दबाव के चलते जो है इस केस को दबाया जा रहा है और कमजोर किया जा रहा है। आज का ये प्रदर्शन क्या रंग लाएगा देखेंगे आगे। संख्या में आज आप देख रहे हैं मेरे साथ में पूरा का पूरा रेल रोड जो है खचाखच भरा हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता के साथ। कार्यकर्ता कितना मजबूत है, आज इन्होंने मजबूती भी दिखाई है। पुरुष ही पुरुष नहीं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं भी विरोध के लिए आई है और इनमें प्रमुख हमारी जो इंडियन नेशनल लोकदल की पढ़ी लिखी है, जागरूक है, प्रोफेसर है पेशे से, सीमा दलाल जी। आइए इनसे जानते हैं आज क्या मामला है, किस मामले में आप यहाँ पे इकट्ठे हुए? यहाँ पे नफे सिंह राठी को न्याय नहीं मिल रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार के यहाँ कान खोल रहे हैं कि इस परिवार के साथ न्याय दिलाया जाए और इस परिवार की सुनी जाए, इसलिए आज बाजार बंद करने का आह्वान किया गया है। 1.5 महीने से लगातार आप आवाज उठा रहे हैं और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं प्रदेश में आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में, किसी न किसी शहर के अंदर इस तरह के निर्मम हत्याकांड निरंतर जारी है। आपको लगता है कि जो प्रदेश की सरकार है वो अपराध को नियंत्रण करने में कहीं ना कहीं फेल है? हाँ ये फेल है, जब न्याय नहीं मिल रहा तो फेल ही है। सरकार को पता है कि जब इन्होंने सबूत दे दिए, नाम भी दे दिए, उनको अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा, उनसे पूछताछ भी नहीं की जा रही, तो ये अन्याय इस परिवार के साथ। इसलिए आज हम सब ने मिलकर यही कहा है कि बाजार को बंद करेंगे और ये सरकार की कान खोल लेंगे और 1 बजे तक बंद करेंगे इस बाजार को। अभी हम लोग गांधी चौक से लेकर के पूरे बाजार में हम आए हैं, लगभग हमारे को देखने में मिला 95% बाजार जो है पूरा का पूरा बंद है। कहीं आपको लगता है कि बहादुरगढ़ का जो व्यापारी है, जो बाजार में जो काम करते हैं, दुकानदार भाई है, वो कहीं ना कहीं डर और दहशत में जी रहे हैं? हाँ उनको थोड़ा बहुत डर होगा, इसीलिए तो उन्होंने अपनी दुकानें का देने बंद नहीं करी, नहीं तो तकरीबन सारा ही बाजार आज बंद है। आज ये जो प्रदर्शन आपने किया, इस प्रदर्शन के बाद में क्या आपको लगता है सरकार की आंख खुलेगी? आज इस प्रदर्शन को देखकर सरकार की अपने आप ही आंख खुल जाएगी। पता है कि सारा बहादुरगढ़ नफे सिंह परिवार के साथ है, पूरा हल्का नफे सिंह परिवार के साथ है, कुछ ना कुछ तो सुनवाई जरूर होगी। आज फोटो लेकर के आज विरोध कर रहे हैं। पूर्वांचल के जो है हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ में, उनसे भी जाने के आज किस लिए इकट्ठे हुए? ये रोष प्रदर्शन चौधरी नफे सिंह राठी जी के न्याय के लिए हो रही है और ये न्याय सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, और अगर निवेदन सरकार अगर नहीं मानती है तो आगे ऐसी हड़तालें चलती रहेंगी, भूख हड़ताल भी करेंगे हम लोग और ये न्याय का हमें डिमांड करते रहेंगे और न्याय के लिए लड़के लेकर रहेंगे न्याय। अभी तक क्या कार्रवाई रही और क्या पुलिस प्रशासन आपको आश्वासन दे रहा है? अभी तक प्रशासन से केवल आश्वासन मिल रही है, केवल बुलाती है और आश्वासन देकर छोड़ देती है। बस आश्वासन पे प्रशासन काम चल रहा है। प्रशासन का बहुत लचर प्रदर्शन है प्रशासन का। ये पूरे का पूरा बाजार आप देख रहे हैं कि बंद कराने के लिए इकट्ठे हुए हैं इनेलो के कार्यकर्ता, और बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनेलो के कार्यकर्ता हमारे साथ में है, जानना चाहेंगे आज ये विरोध के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक का आपका प्रदर्शन? ये रेलवे स्टेशन से किला तक जो विरोध प्रदर्शन है, ये विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है। सरकार गूंगी बहरी सरकार है, अभी तक ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो षड्यंत्रकारी है सरकार का कहीं ना कहीं उसमें योगदान है, हम ये मानते हैं, क्योंकि
अभी तक तफ्तीश एक ठंडे बस्ते में है। अगर सरकार अपने जो वादे सरकार ने किए थे उन पे होता तो 1.5 महीना हो गया। सरकार का अगर कोई नुमाइंदा होता, सरकार का अगर कोई उनका अपना नुमाइंदा होता तो हफ्ते में तफ्तीश पूरी हो जाती है। बहादुरगढ़ हल्के की कोई भी जमीन या जो कुछ भी जो गलत काम होता था नफेशन, उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। तो कहीं ना कहीं जो षड्यंत्रकारी आज वो खुश भी है इस मामले में कि ये अच्छा हुआ, लेकिन अभी मामला हम थोड़े गमगीन है। ये पहला धरना है। अभी सरकार गूंगी बहरी सरकार अगर नहीं चाहती, अगर उसको अभी भी नहीं तो हमें सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और मैं बहादुरगढ़ की जनता से यही अपील करता हूँ कि क्योंकि मुझे भी पता है, मैं ड्यूटी पे कोई भी जाता है तो अपने आप को सुरक्षित कोई नहीं समझता, क्योंकि पता नहीं कहाँ बाईपास पे किसी का मर्डर हो जाए। बहादुरगढ़ सुरक्षित है, पूरा हरियाणा ये सुरक्षित है। हर रोज कहीं न कहीं किसी जिले में गोली चलती है। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। ये गूंगी बहरी सरकार, बेटियां सुरक्षित नहीं है, आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसमें सरकार का कहीं न कहीं मुझे हाथ लगा संदेहास्पद मामला है। अगर सरकार का हाथ ना होता तो अब तक मामला खुलासा हो चुका। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आज का विरोध प्रदर्शन आपका बाजार बंद का है, उसके बाद में क्या कार्रवाई? आज हमारा बाजार का बंद का आह्वान है। हम सरकार से चाहते हैं इसका जल्द से जल्द खुलासा हो। इंडियन नेशनल लोकदल के कट्टर कार्यकर्ता है विक्की बाबा से बात करेंगे और जानेंगे आज ये धरना और प्रदर्शन जो है किस लिए है। ये जी एक इंसाफ की लड़ाई है भाई साहब। मतलब कुछ लोग कहते हैं ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी कोई अपनी लड़ाई नहीं है। ये बहादुरगढ़ शहर को बचाने की लड़ाई है। जो यहाँ गुंडा राज चल रहा है ना जी, उसको बचाने की लड़ाई है। हैरत की बात है कि इतने बड़े नेता का हत्याकांड होता है और 1.5 महीने में ही क्यों? भाई साहब एक बात बताओ, हम तो ये मानते हैं ये एक राजनीतिक हत्या है। अगर राजनीतिक हत्या नहीं है तो मेरे को आप एक जवाब दे दो। सलमान खान के घर के बाहर खाली फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वालों को 48 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया। 24 घंटे होंगे, चलो कोई बात नहीं, समय का फर्क हुआ, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया ना। और यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया। मैं ये कहता हूँ क्या ये इतने बड़े बड़े व्यापारी भाई बैठे हैं बहादुरगढ़ में, सुरक्षित मान रहे अपने आप को? ना जी ना। आने वाला समय अगर यही सरकार आती है, यही हालात रह गए ना, इनके साथ भी यही होना है। ये शहर को बचाने कहीं ना कहीं मानते हैं कि प्रदेश स्तर पर जो भाजपा की सरकार है अपराध को नियंत्रित करने में फेल हो गई है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी देखा गया रोहतक के अंदर गोलीकांड हुआ और आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में किसी जिले के अंदर। तो छोड़ो ना, सरकारी अस्पताल है अपना, इसके पीछे डंडों से मार दिया। ये क्या है बताओ? वो मुकदमा भी क्या है बता देता हूँ। जो यहाँ पे नशा बेचा जा रहा है ना, उस चक्कर में मारा गया। तो ये क्या चल रहा है शहर में? तो अगर आज ये सोई हुई सरकार नहीं जागती तो इससे आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? इससे जी आगे की कार्रवाई जी परिवार और जो हमारा समाज है वो आगे देखेगा हमें क्या करना आगे। लेकिन अगर यही सरकार यहाँ रही ना तो हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। आप एक छोटी सी बात बताओ, जब चौधरी नफे सिंह राठी जी ने ये जता दिया था कि भाई मेरी जान को खतरा है, ठीक है, मेरे को गोलियां मारी जा सकती है, मेरी जान ली जा सकती है, तो क्या मनोहर लाल खट्टर जी का ये फर्ज नहीं बनता तो उनको सुरक्षा दी जाए? आज पूरे परिवार को इतनी सुरक्षा दे दी, अगर वो सुरक्षा चौधरी नफे सिंह राठी जी को दे दी जाती तो आज लोगों को इकट्ठा होना पड़ता। बिल्कुल सही बात क्या एक इतना अच्छा इंसान जो इस शहर की भलाई के लिए लड़ता था वो हमारे बीच में आज नहीं होता? इंसाफ की गुहार तो लगातार लगा रहे हैं आप। अब आगे क्या लगता है कि मतलब जो 2 लोग पकड़े हैं, 2 लोग फरार हैं, तो क्या आपको उम्मीद नजर आती है कि सरकार कुछ जागेगी? जिस तरह से कार्रवाई चल रही है ना जी, देखो लोग प्रशासन पर भी उंगली उठाते हैं। मैं कहता हूँ प्रशासन अकेला दोषी नहीं होता, प्रशासन के ऊपर भी दबाव होता है। मेरे परिवार में डीएसपी से लेकर सिपाही तक है, ठीक है, प्रशासन पे भी सरकारों के दबाव होते हैं। किसका दबाव मानते हैं आप? मैं तो जी सरकार का ही दबाव मानता हूँ, नहीं तो प्रशासन को खुला छोड़ दो, मजाल है वो बंदे ना पकड़े जाए और साजिश करता ना पकड़े जाए। इसी चौक पे खड़ी कर देगी अपना पुलिस में। प्रदेश प्रक्रिया आपने जो प्रशासन है, पुलिस है, इनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे? भाई हम तो देखो सरकार से तो अपील कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो अब तक पकड़ लेते। हम तो पुलिस महकमे से अपील कर सकते हैं कि वो अपना खुले मन से काम करें और उनको पकड़ के जनता के सामने ले जाए। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए, इनेलो के कार्यकर्ता, मैं देख रहा हूँ कि बाजार जो है 95% बाजार मैंने देखा बंद है और इस बंद का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है, जो यहाँ के लोग हैं, कहीं ना कहीं दहशत में जी रहे थे और उनका समर्थन आपको? जी बिल्कुल पूरा समर्थन है बाजार का, और लोगों में एक रोष भी है कि भी बहादुरगढ़ शहर से एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो खत्म हो चुकी है, और जो लोगों को न्याय दिलाते थे आज उनको न्याय की जरूरत पड़ रही है। ये इस शहर का दुर्भाग्य है और पूरे हरियाणा का दुर्भाग्य है। और मैं मानता हूँ कि प्रशासन बिल्कुल भी अपनी कार्रवाई नहीं कर रहा है, और मेरी गुजारिश है उनसे कि आप उठें और कार्रवाई की जाए
हत्यारों के खिलाफ और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। तो आज की ये कार्रवाई लग रही है, इतने बड़ी संख्या में आप इकट्ठे हुए, 1.5 महीने तक आपने इंतजार लगाया, दर आपने आवाज उठाई, और आज इतने बड़े प्रदर्शन के बाद क्या आपको उम्मीद लगती है कुछ सरकार जागेगी? उम्मीद तो पूरी है कि सरकार जागे, लेकिन जो ये लोग चाहते थे कि इस इंसान के नाम के आगे स्वर्गीय लग जाए, वो तो इन्होंने लगा ही दिया है। लेकिन हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़े, ताकि व्यापारियों में जो गुस्सा है और जो डर का भय है कि लोग घर छोड़ करके जा रहे बहादुरगढ़ से, उस डर से बाहर है। माइनॉरिटी सेल के अली शेर जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, इनसे भी जानेंगे आज जो आप प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसमें 1.5 महीना बीत गया और हत्यारे फरार हैं अभी तक, तो आपको लगता है कि सरकार जागेगी? सरकार तो जागना चाहिए, क्योंकि 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से सारे वर्कर, पूरा समाज दुखी है, पूरा बहादुरगढ़ दुखी है। एक इतने बड़े लगता है आपको बाजार बहादुरगढ़ के व्यापारी जो बाजार वर्ग के जो है वो सभी आपको सहयोग कर रहे हैं? मैं अभी भी मैन बाजार से होके आ रहा हूँ, किले मोहल्ले से लगा के रेल रोड तक बाजार बंद है। सारे व्यापारी भाई हमारा साथ दे रहे हैं, और उनके चेते एमएलए थे जो 1.5 महीने से तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। किले मोहल्ले से लेकर पूरा जो बाजार है, कह रहे हैं कि बंद का असर दिखाई दे रहा है, और जो अपील कर रहे हैं पुलिस और प्रशासन से वो खुल करके कर रहे हैं कि कम से कम हत्यारों की गिरफ्तारी तक जो है ये मामला ठंडा नहीं होना चाहिए, और सरकार त्वरित कार्रवाई करके जो इस हत्याकांड का पर्दाफाश करे और जो भी मुख्य साजिश करता है उनको गिरफ्तार करे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ बहादुरगढ़, आपकी अपनी आवाज़।